में स्वागत है। अपने चैनल में स्वागत है। और जैसे कि हमारा लास्ट सेशन हुआ था, लाइव सेशन में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे हम लोग फर्दर अपने लाइफ से इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड, चाहे वो डिजिटल हो या फाइनेंशियल हो या जो भी आपके लाइफ से कोई भी चीजें हैं जो आपको डाउट्स है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। और डेफिनेटली आपका सपोर्ट हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पे शिखा जी हैं और शिखा जी हैं, दोनों के नाम शिखा जी हैं। और फर्दर हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो शिखा जी, आप लोग बताइए कुछ अपनी तरफ से और ऐड कीजिए अपने ऑडियंस के लिए और सभी ऑडियंस के लिए। शिखा 1, शिखा 2। या तो शिखा 1 कौन सा है आप लोग डिसाइड कर लीजिए, और फिर शिखा 2 कौन है तो आप लोग एक डिसाइड कर लीजिए। तो आप शिखा 2 है, ठीक है। तो आप बोलिए शिखा जी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग यहाँ पे आज लाइव में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं जहाँ को लोगों को यूट्यूब तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इकट्ठा करके यहाँ लाए हैं, और हो सकता है तो आप लोग को बहुत यहाँ ये लाइव सेशन हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग हर क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमें लग रहा है जो यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट किए हैं शायद उन लोग का ही ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम तीनों इसलिए ही जुड़े हैं, जो आप लोग के जो प्रॉब्लम है उसे यहाँ अच्छे से हम लोग समझा सके। तो इसलिए हम लोग 1 to 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग आप लोग का हेल्प करेंगे और अच्छे से उसको क्लियर करेंगे सारे डाउट को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है मैम, शायद इनका नेटवर्क इशू के कारण आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जो यहाँ यूट्यूब हम लोग स्टार्ट कैसे करें। ओके, तो एज यूजुअल ये बहुत ही सिंपल, डेफिनेटली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यूट्यूब यदि आपको स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली आपको एक गूगल पे अकाउंट होना चाहिए, जो ईमेल अकाउंट आजकल सभी के पास होता है। और आप उससे आप लॉगिन कर सकते हैं यूट्यूब पे, अपना चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। और डेफिनेटली फर्दर टेक्निकल डिटेल्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। या दोनों मैम हैं, दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करती है बहुत दिनों से, और दोनों एक्सपर्ट हैं डिजिटल फील्ड में। तो यूट्यूब के रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस इनसे पूछ सकते हैं आप। लेकिन यदि आप फर्दर डेप्थ में जाना चाहें तो यूट्यूब की जर्नी यदि आपको स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली वहां पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि कंटेंट क्रिएशंस। और कंटेंट क्रिएशंस वो उसके लिए आपको पहले आपका निश डिफाइन होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में, निश कहने का मतलब है किस आप क्षेत्र में आप बढ़िया करते हैं, आपका पैशन क्या है, आप क्या करना पसंद करते हैं, और कैसे आप लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। आप इंटरटेनमेंट के सेक्टर में आप जा सकते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में जा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर आपका कुछ कोई यूनिक एरियाज हो जिसको लेके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, लोगों के से इंगेज हो सकते हैं। और फर्दर जर्नी है, जब आप जर्नी की शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ आपको डाउट्स होंगे, बहुत कुछ सीखने को होंगे। तो आप उस पे सीखते रहिए और यहाँ पे कमेंट करते रहिए। तो ये सब चीजें बेसिक्स है जो आपको समझना है, पहले एनालाइज करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात ये है कि आपको स्टार्ट करना है। आप जहाँ पे भी हैं आप स्टार्ट करें, लोगों से जुड़े, राइट कम्युनिटी से जुड़े। ओके दुर्गेश सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, और मैं आई होप उनका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। यूट्यूब पे अकाउंट कैसे ओपन करें। हो सकता है ये शायद सारे न्यू सब्सक्राइबर हैं जो इन्हें ये प्रॉब्लम आ रही है।
तो कोई बात नहीं, हम लोग आप ही लोग के लिए यहाँ जुड़े हैं और हम लोग सारे आपके क्वेश्चन के यहाँ जवाब देने वाले हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहें, यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से आपके सॉल्यूशन मतलब देंगे। चलिए बताइए सर, हो सकता है मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ बताना डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको वहाँ स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम लोग का ग्रुप है तो उनका नंबर उसमें ऐड कर देंगे और वहाँ हम लोग स्क्रीन शेयर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, जो हम लोग जो वीडियो एडिट करते हैं वो हम लोग से क्वेश्चन पूछ रही हैं, जो आप लोग कौन से ऐप से करते हैं वीडियो एडिट? या तो डेफिनेटली शिखा जी इन चीज़ों को हैंडल करती हैं। इनके अंडर में बहुत सारे एडिटर्स काम करते हैं, डिजिटल मीडिया को ये हैंडल करती है। तो ये बेहतर इसको इनको समझा पाएंगे सभी अपने ऑडियंस को। So good evening, Shikhaji, and good evening, sir. मैम And आपका आवाज थोड़ा गूंज रहा है। अभी सही है? फिर से बोलिए। अभी सही है मेरा आवाज? हाँ, अब सही है। ओके। तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि हमें कौन से ऐप में एडिट करना है, राइट? अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको वीडियो एडिट के तरफ नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कंटेंट हम कैसे क्रिएट करें और हमारा जो नीश के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकें। बिकॉज ये एडिटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स थोड़ा टाइम टेकिंग एंड थोड़ा उसका लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट इवन दो अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप जैसे कि हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, इनशॉट है, वीएन है और कैपकट है और बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन है। तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत आप एडिट कर सकते हैं एंड आप पोस्ट कर सकते हैं। बट मेरा यही मानना है, अगर आप स्टार्टर हो तो आप वीडियो एडिट के बजाय आप नॉर्मल कंटेंट पे फोकस करके आप कंटेंट पोस्ट कीजिए। मैम थोड़ा आपका साउंड इको बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है यहाँ का वेदर सही नहीं है तो कुछ इशू हो रहा होगा। जी जी, ये भी हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। ये सब तो कठिनाइयाँ लाइफ में आती रहती है, आंधी तूफान पत्थर, फिर भी हम लोग को इस वो सबको तो छोड़ के नेचुरल पीछे है। छोड़ के आगे बढ़ना है। जी एग्जैक्टली। चलिए फिर मैं अब ये तालियां आपके लिए बज रही है मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया है। थैंक यू। एक्चुअली मेरा भी एक क्वेश्चन था वाईटी के रिगार्डिंग। यस मैम। तो हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर ये जानना चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाएं, क्योंकि लोग तो स्टार्ट तो कर देते हैं बट डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए क्या मतलब कुछ टिप्स आप बता सकते हैं ताकि उन्हें कंसिस्टेंटली पोस्ट करने में आसान हो जाए? कौन एक्सप्लेन करेंगे? शिखा जी आप बताइए ना। ठीक है। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी यूट्यूब तो शायद मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग में। तो हो सकता है मैं अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यदि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ इसके बारे में, 2-4 जो भी हो, जो मैंने मतलब फेस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए, जो जब यूट्यूब पे अपना जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको उस टाइम सब्सक्राइबर व्यूज़ ये सब इग्नोर करना चाहिए। और सेकंड मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ये टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी अपना यूट्यूब जर्नी, उस टाइम जो मैं एक्सपीरियंस की थी वो यहाँ मैं शेयर करना चाह रही हूँ। हो सकता है तो वो उनके क्वेश्चन से वो रिलेटेड हो जाए। और सेकेंड थिंग यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ, जो यहाँ लोग पूछ रहे हैं जो क्या कंटेंट डालें नहीं डालें, तो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है आप यदि हाउसवाइफ होंगी तो घर में आप कुकिंग कर रही होंगी या जो भी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही होंगी, तो आप उसको भी एक अच्छे से कंटेंट बना के पोस्ट कर सकते हो।
वो भी लोग हमको लग रहा है जो सबसे ज़्यादा लोग उसी चीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं यूट्यूब पे। जब आप सर्च करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ वहीं जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ईज़ी है हम लोग के लिए, जो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है और अब अच्छे खासे आपके कंटेंट भी बन रहे हैं। और यदि आप थोड़ा और भी मतलब किसी और डायरेक्शन मूव करना चाहते हो, जैसे कि हो गया, आप यूट्यूब के बारे में बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप पहले नॉलेज लो और शॉर्ट्स से स्टार्ट कीजिए। जैसे कुछ भी छोटा-छोटा शॉर्ट्स बनाइए, जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं वो शेयर कीजिए। और कंटेंट का क्या है, जो भी आपके दिमाग में कुछ क्लिक किया वही आपके लिए कंटेंट हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो हाँ, कंटेंट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। जो आइडिया है आप लोगों से शेयर कर दो, वो ही कंटेंट हो गया। तो थैंक यू। चलिए। सर शिखा जी ने जो म्यूट आवाज़ एम नहीं आई आ रहा है। ऑडिबल? यस, एम आई यस, ऑडिबल? यस, या यस। तो जैसे कि मैं सुन पा रहा था कुछ, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया है कि कैसे वो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और अ, जो भी चीज़ें आप बताया वो डेफिनेटली वैल्यूएबल होगा लोगों के लिए। और फर्दर हम लोग जब इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जब तक हमारे व्यूअर्स नहीं जुड़े हैं या हमारे फर्दर कमेंट्स नहीं आए हैं, और रतीश सर जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग ऑल सर एंड मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर योर कमेंट। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि फर्दर हम और लोगों से जुड़े और लोग हमें इनपुट्स, अपने डाउट्स को प्रोवाइड करें, जिससे कि हम लोग उन कमेंट्स को ले सकें और फर्दर इस डिस्कशन को, इस लाइव सेशन को मीनिंग देने में आप लोग हमारी मदद करें। तो हमारा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि आपका सपोर्ट डेफिनेटली, हमारा जो ये एम है, हमारा जो ये पर्पस है यहाँ पे लाइव आना, जो हम अपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल से अपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल को लेके यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए। तो विदाउट, यदि आप लोग नहीं जुड़ेंगे और आप लोग अपना इनपुट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। और होप, मैं यही आशा करता हूँ हम सभी की, आप लोग फर्दर, हम लोग एक बेहतर सेशन को यहाँ से चालू करेंगे और एक बड़े पर्पस को लेके जाएंगे। डिजिटल एरा है यहाँ पे, और मैं और हम लोग डिजिटल फील्ड से कनेक्टेड हैं, और आज के टाइम में हम सभी डिजिटल चीजों से कनेक्ट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो चीजें ट्रेंडिंग हैं उन चीजों पे बात करें और उन चीजों के बारे में जानें, और वो हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है उन चीजों को सीखें, जिससे कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट लाएं और अपने पूरे लाइफ में इम्पैक्ट लाएं। तो जैसे आज अभी हम लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया, जब तक हमारे व्यूअर्स के कमेंट नहीं आए हैं अभी, या तब तक हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि आज जो भी हमारे व्यूअर्स करेंगे, व्यूअर्स के कमेंट का हम लोग यहाँ वेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट हम लोग के पिछले लाइव सेशन पे आया था, तो यहाँ हम लोग वही कमेंट को क्लियर करेंगे। चलिए, बहुत से सब्सक्राइबर का सेम क्वेश्चन था, जो मैम मेरी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इनको यहाँ बताना चाहते हैं, जो हम लोग सब उनको बताना चाहते हैं, तो इतना जल्दी हिम्मत मत हारिए, पैसेंस रखिए, पैसेंस से ही सब कुछ होने वाला है। तो मसल मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो उन्हें आप कैसे गाइड करोगे, जो अपने ऊपर वो पैसेंस रखें और इतना जल्दी हिम्मत ना हारें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ये आया था लाइव सेशन पे, जो सब्सक्राइबर और व्यूज मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे शिखा मैम कुछ ऐड करेंगी आप क्या इंसाइट देना चाहते हैं? आप पहले बताएं, तो उसके बाद मैं भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहूंगा। डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सभी के लिए। देखिए जैसे कि हमारा जो सवाल था कि स्टार्टिंग में व्यू, सब्सक्राइबर एंड ऑल दोस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान होते हैं।
एज अ ह्यूमन टेंडेंसी डेफिनेटली हमारा नेचर है कि जब हम एक पोस्ट या दो पोस्ट करते हैं तो उसके साथ हम उम्मीद रखना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे जैसे हम वीडियो पोस्ट करें इमीडिएटली हमारा सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज बढ़ता रहे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इट्स बाय लक और बाय चांस ही होता है कि किसी किसी का पहला पोस्ट ही वायरल हो जाए और किसी किसी का थोड़ा समय भी लगता है। तो जब आप यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ यहाँ ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है या फिर यूट्यूब का जो जर्नी है वो पेशेंस लेवल एंड बहुत कुछ से गुजर के आपको एक अचीवमेंट दिया जाता है यूट्यूब हम से। यहाँ ये बोल सकते हैं जो ये आप एक युद्ध मैदान है और यहाँ योद्धा बहुत सारे उतरते हैं और कोई उसमें जल्दी जीत के चले जाते हैं, मतलब विजय होके चले जाते हैं, और कोई लेट से विजय होते हैं। तो इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारना है, युद्ध लड़ते नहीं रहना है, है। एग्जैक्टली हिम्मत नहीं हारना है और जिस काम में लगे हुए हैं उसे और आगे बढ़ाते जाए बेहतरीन तरीके से। देखिए कि आपके व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है, आप उसी तरीके के कंटेंट को बनाइए। जैसे कि शिखा जी ने बताया था कंटेंट क्रिएशन में जिसमें आपका मन हो, जो आपको पसंद हो, उस चीज़ को आप करेंगे तो आप कभी नहीं थकोगे कंटेंट बनाने में। आप हो जितना चाहे सकता है आप उतना यहाँ कंटेंट बना के आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कंटेंट आप अपना ऐसा एक नीश चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन हो और आप कितना भी कर ले आपको थोड़ा भी थकान ना महसूस हो, आपको लगे कि हाँ, मैं और करूँ। तो आपका नीश वैसा होना चाहिए और कंटिन्यूअसली लगे रहिए। डेफ़िनेटली है कि आपका व्यूज़ भी आएगा, सब्सक्राइबर भी आएगा, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ कहा जाता है ना सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र कीजिए, फल हमेशा मीठा ही रहेगा और मीठा ही देगा, हो है कि सकता नहीं? है यहाँ हम लोग बताएं जो आप इस पे बनाइए, आप एडुकेशन पे बनाइए या इस एफिलिएट मार्केट पे बनाइए या एडुकेशन या किड्स पे बनाइए। तो आप यदि उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपको इसमें इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। इसलिए आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वो काम करो, क्योंकि हम लोग कुछ बट बताएंगे आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो कोई मतलब वैल्यूबल नहीं रह गया। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो जिस चीज में भी, आप वही स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट तो पहले कीजिए। एग्ज़ैक्टली, और कभी-कभी क्या होता है ना शिखा जी कि आपका इंटरेस्ट ना भी हो ना और आपको सही में किसी चीज़ को पाना है या फिर ललक है, तो डेफ़िनेटली है कि आपको इंटरेस्ट उस चीज़ों में आपको लाना पड़ेगा, है कि नहीं? यस। कभी-कभार होता है, अगर आपको व्यूअर्स को वो चीज़ पसंद आ गया कि जो आपको करना पसंद नहीं है, बट आपके व्यूअर्स को पसंद है, बट उस वक़्त आपको उस चीज़ को करना ही पड़ेगा। ओके, यस। बिकॉज़ आपको व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आपको व्यूअर्स को ही पसंद आ रहा है, तो आप वो ही करोगे ना। तो इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपको करना पड़ेगा एंड ऐसे करते-करते क्या होगा कि आपका भी इंटरेस्ट उस चीज़ में चला जाएगा और कैसे होगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी मैं बट शिखा जी ये का ही है बात कर रही हूँ। ये बस 1 मंथ में ही अपना 1 मंथ पहले शायद यूट्यूब पे अपना जर्नी स्टार्ट की है और ये अभी 200 सब्सक्राइबर ये कर चुकी हैं। तो सोचिए मतलब कितना जल्दी इम्प्रूव हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही लोगों से इंस्पायर होके आगे बढ़ते रहिए। एग्जैक्टली, चलिए। देखिए हमारा भी कोई सब्सक्राइबर एंड व्यूज उतना नहीं है, बट ये हमारे अंदर एक जज्बा है कि करना है, इंटरेस्ट है और हमें इस चीज़ में मन लगता है, क्योंकि यहाँ पे डे बाय डे हम ग्रो हो रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चेंजेस होता है। आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जो भी आपका पॉजिटिविटी है वो आपका बढ़ेगा, जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को आप पीछे छोड़ देंगे। तो ये सब चीज़ आपको इस जर्नी में सीखने के लिए मिलेगा और मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। सबको इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तभी ही आप इसका टेस्ट जान सकते हो। अभी हम लोग बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा यार ये लोग फालतू बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ आपको समझना आसान हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बार-बार और आ रहा था जो मुझे बताया जाए जो कौन से टाइम में वीडियो अपलोड किया जाए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप स्टार्टर ये हो तो स्टार्टिंग में आप कितना भी मतलब वीडियो पोस्ट कर सकते हो, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जब धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, तो उस टाइम आप अपना टाइम फिक्स कर लेना, हाँ मुझे इस टाइम पोस्ट करना है, क्योंकि उस टाइम आपके व्यूअर्स आपके वेट करते रहेंगे आपके ब्लॉग का।
तो उस टाइम आप सही टाइम पे पोस्ट करोगे। जब स्टार्टर हो आप तो जब भी पोस्ट करो कोई ये नहीं है। हाँ, मैं एक चीज नोटिस की हूँ, जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो तब ज्यादा व्यूज या कुछ जाता है। तो देखिए, आप नॉर्मल सी बात है, जो हाउसवाइफ होंगी वो अपने घर का काम फिनिश करके शायद 1 बजे वो लोग फ्री होती होंगी, तो उस टाइम वो लोग देखती होंगी। और उस टाइम ऑफिस वगैरह में भी लंच टाइम रहता है। तो मेरे हिसाब से 1 बजे शायद बेस्ट टाइम रहता है वीडियो पोस्ट करने का। तो उस टाइम आप लोग पोस्ट कर सकते हो। वैसे तो स्टार्ट में तो बार बार बोल रही हूँ, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब भी पोस्ट करो, बस ये देखो टारगेट लेके चलो जो मुझे 100-200 वीडियो पोस्ट करना है। और मेरे हिसाब से लगता है कि जब आप पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको वाईटी स्टूडियो एंड ऑल दोस थिंग्स में आप जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि कब आपके व्यूअर्स ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, कब आपका ट्रैफिक लेवल ज़्यादा आ रहा है, टाइमिंग का। तो आप जब जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको ये सब चीज़ आप ऑटोमेटिकली सीखना स्टार्ट कर दोगे। और हर एक व्यूअर्स का अलग-अलग टाइमिंग्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम में ही आपका व्यूज़ आए। बट येस, आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप इस जर्नी में रहोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कब आपका वीडियो ज़्यादा वॉच हो रहा है या कब आपका वीडियो लो टाइम में जा रहा है। तो ये सब चीज़ आप एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे आई थिंक। बहुत अच्छा बताइए आप। आई थिंक ये वाईटी स्टूडियो में ही जाके वो देख चेक कर सकते हैं ना, ये तो ऐसा एग्जैक्टली, नहीं एग्जैक्टली तो हम भी नहीं बता सकते हैं बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट, वो क्या बना रहे हैं, उनका व्यूअर्स का। अगर वो किड्स वाले हैं तो डेफिनेटली बच्चे स्कूल में रहते हैं, स्कूल से आएंगे और दोस्त बहुत सारे मतलब रहते हैं, तो वो उन्हें खुद उन्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। यस यस, बहुत अच्छा बताइए आप। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हाँ, ये क्वेश्चन है। मैं 1 साल पहले अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की हूँ, बट अभी तक मेरा 85 ही सब्सक्राइबर है, मैं क्या करूँ? इसको आप लोग एक्सप्लेन करके बताइए। डेफिनेटली यदि आपका सब्सक्राइबर बेस कम है अभी तक, तो दैट मीन्स आपको उस पर फोकस करना है। आपको ये एनालाइज करना है कि आपके सब्सक्राइबर अभी तक इतना ही क्यों है। हो सकता है उसके वेरियस रीजंस हो। आप कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट को पोस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट की क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, या आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंस है, जितना आपको टाइम देना है उतना टाइम आप अपने चैनल पे नहीं दे रहे हैं, या हो सकता है कुछ सेटिंग रिलेटेड इशू हो कि आपका व्यूज परफॉर्म नहीं कर रहा है, या तो फाइनली यदि आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, तो हो सकता है कि आपका जो चैनल है वो फ्रीज हो चुका है, और आपका कंटेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है एल्गोरिथम से। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंटेंट को बहुत लंबे टाइम पे आप दे उसके बाद फिर नहीं डाल रहे हैं, तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट बदल जाते हैं। आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो उनके इंटरेस्ट बदल गए होते हैं समय के साथ, एज एवरीथिंग चेंजिंग, राइट। तो वो क्या होते हैं, आपके पहले तो आपके वो व्यूअर्स थे, आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट में वो और कोई चीजों में एंगेज है, तो उसका जो अटेंशन है कोई और में शिफ्ट हो चुका है, और वो आप वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हैं अब। और यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब को लग रहा है, उसके एल्गोरिथम को लग रहा है कि आपके कंटेंट अच्छे नहीं है, राइट। वहां पे तो डेफिनेटली एआई एंड मशीन्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो ह्यूमन तो नहीं है कि हाँ आपके कंटेंट अच्छे हैं या वो पहले लाइक करेंगे, ऐसा तो है नहीं। आपका कंटेंट वो फिर कुछ टाइम तक जब आप फिर कंटिन्यूअसली डालते हैं और जब आपके कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होता है, तो डेफिनेटली है कि लोग उसको रिएक्ट करेंगे। जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो फिर यूट्यूब भी उसको स्लोली प्रमोट करना चालू कर देगा। तो फिर दैट मीन्स आपको उस समय तक आपको पेशेंस रखना होगा और ये देखना होगा कि हम कैसे कंटेंट को बनाए। तो आप हाँ, अच्छे जो भी आपके निश का कंटेंट है उसके रिलेटेड मैक्सिमम कंटेंट को बनाएं, और तब देखेंगे कि हो सकता है कि आप
शायद अपने सब्सक्राइबर को रीच कर पाए। क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, ये बहुत मेन है। इस दोनों पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आपके कंटेंट क्या हैं इस पे भी ज़्यादा देखिए। ये बहुत मतलब यूट्यूब पे ये बहुत ज़्यादा ये जो आप देखिएगा बड़े-बड़े जो मतलब यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाते हैं वो भी यही बताते हैं जो पहले जब भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप पहले क्वालिटी बढ़ाइए। क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं जो आप अपने घर में मतलब अभी स्टार्ट किए हैं यूट्यूब चैनल और पूरा मतलब बैकग्राउंड में ला के एकदम लगा दिए, 1 लाख इन्वेस्ट कर लिए और कुछ होने जाने से रहा नहीं। तो वो नहीं क्वालिटी मैं बता रही हूँ। आप लोग कल लाइव में आके ये भी बोलोगे जो आप लाइव आई और मेरा 1 लाख का इन्वेस्ट करवा दी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं क्वालिटी इन द सेंस ये इम्प्रूव करने के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आप कंटेंट क्या बना रहे हो इस पे देखो। जो मतलब लोग किस चीज़ से मेरे कंटेंट से हुक हो रहे हैं, लोग लंबा देखें, सस्पेंस रखिए उसमें, जो मतलब जो लोग आपके वीडियो से जुड़े रहें और धीरे-धीरे खुद सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और हाँ, सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जैसे सर ने बताया जो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए उसमें, तो वो चीज़ आप फॉलो करो और बहुत सारे सर बताए हैं जो करना है। तो हो सकता है आई होप बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए ये। चलिए फिर हम लोग अब इस एंड सेशन लाइव एंड सेशन को ये भी एंड भी करेंगे। अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। या फिर बटन का हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके हेलो, या मे बी सम इश्यूज था यहाँ पे, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज था या जो भी, तो बटन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और शायद आप लोग सुन नहीं पा रहे थे। तो चलिए अब इस सेशन को एंड करते हैं और फर्दर आप लोग जुड़िए यहाँ पे, जिससे कि हम लोग इस डिस्कशन को थोड़ा सा टाइम दें और डेफिनेटली आपका कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज़ जर्नी को आगे ले जाने के लिए, हमारी डिजिटल जर्नी को आगे ले जाने के लिए। एज ये डिजिटल एरा है तो हम लोग वेरियस टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नॉट राइट फ्रॉम हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू डू यूट्यूब एंड एवरीथिंग, और सोशल मीडिया के अदर सेक्टर जो अदर पार्ट्स हैं चीज़ों पे भी उसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं सभी चीज़ों को यहाँ जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे, और जिससे कि डेफिनेटली बहुत लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। यहाँ जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो हो सकता मतलब मुझे नहीं लग रहा है जो अभी तक किसी ने मतलब इतना कमेंट उठा के वहाँ ये करना, क्योंकि मैं खुद ही जब मैं यूट्यूब में अपना स्टार्ट की थी तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे चैनल पे जा के मैं कमेंट कर रही थी, बट उसका मतलब रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो इसलिए मैं ये करके ये मतलब लाइव सेशन स्टार्ट की हूँ, जो चीज मैं फेस की तो मेरे सब्सक्राइबर ये नहीं फेस करे, जो मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँ। इसलिए मैं हम लोग यहाँ मतलब लाइव आते हैं और आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने ही यहाँ हम लोग आते हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपने कमेंट जारी रखिए और हम लोग लाइव आपकी